युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका की धरती पर धूल बैठ रही थी। रावण धराशायी पड़ा था। 10 सिर शांत, 20 भुजाएं निश्चल। विजय का शंख बज चुका था। वानर सेना उत्साह से गर्जना कर रही थी, पर उसी क्षण उस रणभूमि के बीच खड़े एक पुरुष की आंखों में विजय का उत्साह नहीं था। वहां एक गहरी मौन उदासी थी। वे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्यों? जब अधर्म का अंत हो चुका था, जब सीता की मुक्ति का मार्ग खुल चुका था, तब भी राम का हृदय भारी क्यों था? लंका युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की टक्कर थी। रावण, जो लंका का पराक्रमी सम्राट था, अत्यंत विद्वान भी था। वो शिव का परम भक्त, वेदों का ज्ञाता और एक कुशल शासक था। लेकिन उसके भीतर का अहंकार, उसकी एक भूल, सीता हरण, उसे पतन की ओर ले गई। जब राम ने अंतिम बाण चलाया और रावण धरती पर गिरा, तो विभीषण शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने भाई के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उस समय राम ने जो कहा, वही उनके हृदय की गहराई को प्रकट करता है। उन्होंने कहा, वैर मृत्यु तक ही सीमित होता है। मृत्यु के बाद शत्रु भी केवल एक आत्मा है। और राम ने स्वयं विभीषण को आदेश दिया कि रावण का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए। यही पहला कारण था उस उदासी का। राम के लिए ये केवल शत्रु की मृत्यु नहीं थी, ये एक महान विद्वान, एक पराक्रमी राजा का अंत था। राम जानते थे कि रावण में असाधारण गुण थे, परंतु एक दोष ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। धर्म की स्थापना हुई थी, पर एक युग का अंत भी हुआ था। दूसरा कारण और भी गहरा था। युद्ध में असंख्य वानर और राक्षस मारे गए थे। रणभूमि पर पड़ी हर देह किसी का पुत्र थी, किसी का भाई थी। राम करुणा के सागर थे। वे जानते थे कि विजय की कीमत रक्त से चुकाई गई है। क्या ऐसी विजय पर हर्ष किया जा सकता है? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि राम का स्वभाव विजय में भी विनम्र और संयमित था। उनके लिए धर्म पालन सर्वोपरि था, व्यक्तिगत सुख नहीं। उन्होंने युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि ये उनका कर्तव्य था, न कि प्रतिशोध की आग में जलकर। और फिर एक और कारण, सीता की अग्नि परीक्षा। रावण का अंत हो चुका था, पर समाज की दृष्टि, लोक मर्यादा और राजधर्म का प्रश्न सामने था। राम जानते थे कि एक राजा का जीवन केवल निजी भावनाओं से नहीं चलता। उन्हें उस कठोर निर्णय का सामना करना था जो उनके अपने हृदय को भी चीर देने वाला था। क्या ये सोच उनके मन पर भारी नहीं रही होगी? कुछ कथाओं में उल्लेख है कि राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण महान ज्ञानी था और मरने से पहले उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्मण जब रावण के पास गए तो उसने राजनीति और जीवन के गूढ़ सिद्धांत बताए। ये दृश्य बताता है कि राम शत्रु के गुणों को भी स्वीकार करने की क्षमता रखते थे। ऐसे पुरुष के लिए किसी का वध केवल विजय नहीं, एक गंभीर दायित्व था। राम का दुख कमजोरी नहीं थी, वो करुणा थी। वो उस राजा का हृदय था जो जानता था कि धर्म की स्थापना में भी विनाश की छाया रहती है। उन्होंने कभी युद्ध को उत्सव नहीं बनाया, उन्होंने उसे कर्तव्य माना और कर्तव्य पूरा होने के बाद भी विनम्रता बनाए रखी। जब पूरी सेना जय श्री राम का उद्घोष कर रही थी, तब राम की दृष्टि रणभूमि पर पड़ी लाशों पर थी। शायद वे सोच रहे थे, क्या ये सब टल सकता था? क्या रावण अपने अहंकार को त्याग देता तो ये रक्तपात न होता? राम का चरित्र हमें यही सिखाता है कि सच्चा विजेता वही है जो विजय के क्षण में भी विनम्र रहे, जो शत्रु के पतन पर गर्व नहीं बल्कि मानवता के क्षय पर चिंतन करे। इसलिए रावण के मरने के बाद राम प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके लिए ये व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये धर्म की रक्षा का परिणाम था, पर साथ ही एक चेतावनी भी कि ज्ञान, शक्ति और वैभव भी तब व्यर्थ हो जाते हैं जब अहंकार मन पर शासन करने लगे। लंका की उस शांत होती रणभूमि पर खड़े राम मानो पूरी मानवता को एक संदेश दे रहे थे। विजय का अर्थ केवल शत्रु का अंत नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार पर विजय है। और शायद यही कारण है कि इतिहास राम को केवल विजेता के रूप में नहीं, बल्कि करुणा और मर्यादा के प्रतीक के रूप में याद करता है। क्योंकि जिसने रावण को हराया, उसने पहले स्वयं के भीतर के क्रोध और अहंकार को जीता था।